मचा हुआ बिहार सरकार में बैठे हुए मंत्री विधायक लुटवा रहे हैं IAS IPS अधिकारियों से। चाहे सृजन का मामला हो, चाहे CAG जो का एक रिपोर्ट आया उसके मामले में अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला। डोल रहा है शासन की सरकार ने लगाम ढीला करके बैठे हुए हैं। सूबे के सुशासन आरक्षण तो दिया, स्वर्णो समाज की नौकरी देता तो खुद तो बेरोजगारी कम था, तो वो लोग के तो नहीं दिया, न बैकवर्ड क्लास को दिया, न SC/ST को दिया। सरकार कर रहा है क्या? ऊर्जा का संकट कोई मामूली संकट नहीं होता है। पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ते हैं, सभी चीजों का दाम बढ़ता है। रोजगार मांग रहे हैं जो उनका अधिकार है। आपने कहा था कि सरकार में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है आपकी 2 करोड़ नौकरियां? साथ ही साथ हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं भ्रष्टाचार चरम पे है। लगभग 71,000 नमस्कार, मेरा नाम है। सब देख रहे हैं कि आरजेडी की आज एक दिवसीय धरना है। धरना का मुख्य उद्देश्य ये है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, पेपर रद्द जिस तरह से मामले चल रहे हैं बिहार में, के आरजेडी का एक दिवसीय धरना है। आरजेडी के बड़े MLC यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से लेकर के गर्दनी बाग में पूरी तरह से बैठे हुए हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। एक दिवसीय धरना में बैठे हैं, लगता है कि एक दिवसीय धरना से सरकार सुनेगी। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन विरोध करने का विपक्ष के पास एक ताकत है। उसी ताकत के बल पर जो है कि आज हम लोग भी धरना का कार्यक्रम दे रहे हैं। इस धरना के कार्यक्रम से सरकार तक कान में अगर जू रेंगती है तो ठीक, नहीं अगर जू रेंगेगी इसके आगे भी हम सड़क पर उतरेंगे। इसीलिए हमारा धरना जो है भ्रष्टाचार को लेकर के, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर करके आज इस धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। आज जिस तरीके से बिहार सरकार में लूट मचा हुआ है, बिहार सरकार में बैठे हुए मंत्री विधायक लुटवा रहे हैं IAS IPS अधिकारियों से। चाहे सृजन का मामला हो, चाहे CAG जो का एक रिपोर्ट आया उसके मामले में अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला। चाहे पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार के युवाओं का भविष्य जो है परीक्षा से पहले ही लीक हो जा रहा है, उनका मेहनत बेकार जा रहा है। जो मेधावी छात्र हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? ऐसे ही बिहार में जो है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, उनके बेरोजगार को रोजगार कौन देगा? इन सारे मामलात को लेकर करके हम लोग जो है कि आज बैठे हुए धरना प्रदर्शन। आपको नहीं लगता कि आपके नेता तेजस्वी यादव को यहाँ आना चाहिए था? बिल्कुल आएंगे नेता, अभी आएंगे 5 बजे तक हमारा धरना का कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल आएंगे नेता, लड़ेंगे एकदम लड़ने के लिए तैयार है हम लोग। लड़ने के लिए तैयार है। चलिए MLC मुनीर रजा की हमारे पे क्या कहिएगा आज एक दिवसीय धरना पे? लगता है कि एक दिवसीय धरना से सरकार अपने की बात को मानेगी? सरकार के तो कुर्सी डोल रहा है, जनता पूरे बिहार का बोल रहा है। अब BJP के सरकार डोल रहा है। शासन की सरकार ने लगाम ढीला करके बैठे हुए हैं। सूबे के सुशासन सरकार कहलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे के साथ रेप, हत्या, लूट, घसोट, भूमिहीन को झोपड़ी कबाड़ना। वो तो कह रहे हैं कि 24 घंटा में एक्शन कर रहे हैं। तो करे ना एक्शन, कहाँ गया? आए सरकार एक्शन करे, इलेक्शन करे, एक्शन करे भी, इलेक्शन करे भी सरकार। हाँ, इलेक्शन करे, फिर से इलेक्शन भी करे। एक्शन जब करेगा तो इलेक्शन करेगा ना जी, खाली एक्शन लेगा, इलेक्शन करे। कैसे जीत गया? मशीन तंत्र से जीता, जनतंत्र से नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जनता ने सिमटा दिया आप लोगों को। हम लोग के सत्ता क्या सिमटा? सरकार तो डरे हुए हैं। सरकार के दिमाग में खप्पा ढुका हुआ, खप्पा लगा हुआ, क्या भागेंगे? जनता भी कह रहा है बेरोजगारी हो गया, खाली जुमलाबाजी की सरकार कितना आरक्षण दे, आरक्षण तो दिया, स्वर्णो समाज की नौकरी देता तो खुद तो बेरोजगारी कम था, तो वो लोग के तो नहीं दिया, न बैकवर्ड क्लास को दिया, न SC/ST को दिया। सरकार कर रहा है क्या? सरकार क्या कर रहा है? ढोल नगाड़ा बजा रहा है सरकार। जनता उखाड़ फेंकेगी, जनता को छोड़ने वाला नहीं है। जनता ही के ना छोड़ेगा तो सरकार भी जनता के नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भूमिहीन को झोपड़पट्टी ने बसाए थे लालू प्रसाद। उस झोपड़पट्टी पर बुलडोजर से आ रहा है महंगाई, पेट्रोल, गैस सिलेंडर महंगा, खाने पीने को पदार्थ, बेरोजगारी, किसान, जन मजदूर। इस सरकार से तंग आ गया अफसरशाही। सरकार का लगाम ढीला तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो कर्मचारी
ये सरकार अपने आप को कहते हैं झोला लेके जाएंगे, तो खाली हाथ ना आए थे तो झोला लेके कहाँ ले जाएंगे? झोलवा में भर के ले जाएंगे। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे ना कहते हैं झोला लेके जाएंगे, झोलवा में भर के जाएंगे। झोला नहीं ले जाने दीजिएगा। झोला कैसे जनता ले जाने देगा? झोलवा में भर भर के ले जा रहा है ना, कहते हैं कि हम झोले लेके जाएंगे। चलिए देखिए और भी महिलाएं मौजूद है, क्या कहिएगा एक दिवसीय धरना? तेजी से बढ़ते ऊर्जा संकट अर्थात पेट्रोल डीजल और जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ऊर्जा का संकट कोई मामूली संकट नहीं होता है। जब पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो सभी चीजों का दाम बढ़ता है, चाहे किराया हो, भाड़ा हो, सारा खाने पीने की चीजें हो, सब कुछ बढ़ जाता है एक एक चीज, और वो हो चुका है। आपने देखा है आप लोगों ने वहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बारी बारी में बात करी क्योंकि महंगाई भी उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो महंगाई तेजी से बढ़ रही है, आपने देखा है कि सरकार जो बिहार की सरकार है वो पेट्रोल पे 26% वैट सहित सरचार्ज वसूलती है। तो आम जनता को ठीक से पता नहीं, मैं आज बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और डीजल पे 19% वैट सहित सरचार्ज वसूलती है। अगर ये लगभग पेट्रोल पे हो गया 16-17 रुपया के आसपास और डीजल पे हो गया 13-14 रुपया के आसपास, अगर ये सरचार्ज और वैट घटा दे अभी तुरंत बिहार में महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन सरकार की मंशा है क्या? नहीं है। आप लगातार देखिए, अभी हाल में गैस सिलेंडर का दाम 29 रुपए बढ़ गया, तो लगातार महंगाई चरम पे है। अब बेरोजगारी की बात करें, आप देख रहे हैं हाल में भी किस तरह से रेलवे स्टेशन पे हुआ है, आपने देखा है। वो बेरोजगार कौन है? हमारे बच्चे हैं, वो हमारे नौजवान हैं, उनके ऊपर पथराव, लाठी, तरह तरह के अत्याचार। क्या मांग रहे हैं हमसे? वो नौकरी और रोजगार मांग रहे हैं जो उनका अधिकार है। आपने कहा था कि सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ है आपकी 2 करोड़ नौकरियां? साथ ही साथ हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं भ्रष्टाचार चरम पे है। लगभग 71,000 करोड़ रुपया का उपयोगिता प्रमाण पत्र जो हमारे महालेखाकार ने कहा है कि इनको अभी तक नहीं दिया गया। कहाँ गए 71,000 करोड़ रुपया? कौन निकल गए 71,000 करोड़ रुपया? आज पूछना चाहते हैं आपसे। आप थाना जाइए, आप लोग जाइए, आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, आपको हर जगह जनता को बिना घूस के कोई काम नहीं होता। तो सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में कोई सरकार है। आप चेतावनी देना चाहते हैं हम यहाँ से कि चेत जाओ, सही से अपना काम करो, नहीं तो सड़क पे उतर के तुम्हारा विरोध होगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ रहा है, कोई कानून व्यवस्था है? पिछले 6 महीनों में लगभग 60 महिलाओं के साथ, अबोध नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, हत्याएं हुई है, रोज राहजनी, लूट, डकैती। क्या तरीका है भाई? किस तरह की सरकार चला रहे हो तुम? सरेआम खुद गुंडों की तरह माइक पे मुख्यमंत्री धमकाते हैं कि हरा गमछा दिखेगा तो उसको AI कैमरों से ट्रैक करेंगे उसमें। तो इस तरह की जो भाषा खुद राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो अपराध भी तो विजय और सम्राट हो चुके हैं। इसीलिए हम आज से आप कहना चाहते हैं आपके माध्यम से बिहार की सरकार को, राष्ट्रीय जनता दल का तमाम कार्यकर्ता आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आपका विरोध करने के लिए उतर पड़ा है। आप सही से अपना काम करिए, नहीं तो और कड़ा विरोध होगा। बिल्कुल। चलिए देखिए और भी महिलाएं बैठी हुई हैं। लगता है कि एक दिवसीय धरना से आप लोग की बात को सुनी जाएगी। जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग बार बार करेंगे। तब तक करेंगे जब तक वो सुन न लें, और इस आवाम ने उनको बिठाया है और इस आवाम के लिए उनको काम करना होगा। आज जो अपने चरम पे महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में इनकी नाकामी है। आज वो तो कह रहे हैं कि हर चीज में 24 घंटे में एक्शन हो रहा है, हर चीज पे। हम भी तो कह रहे हैं कि कहाँ एक्शन हो रहा है? कहीं एक्शन नहीं हो रहा है। आपका प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। आज इतना क्राइम बढ़ गया है। देखिए अभी यहाँ 2 शिक्षकों के आपसी प्रतिद्वंदिता में एक के भाई की हत्या हो गई। कहाँ आपका प्रशासन है? आपका तो चाहे जिस क्षेत्र को उठा लो, आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देखिए, कहीं भी इनका सत्ता, शासन, प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ चुका है। गरीब लोगों को तो इन्होंने मतलब जानवर की तरह घर से अतिक्रमण के नाम पे उनके घरों को तोड़ करके उनको रोड पे, सड़क पे रहने को मजबूर कर दिया। ये बिहार है, ये गरीबों का राज्य है, ये पिछड़ा राज्य है, और आप गरीबों पे ही अत्याचार कर रहे हैं।
कहाँ है आपका शासन, हमारे शासन? चलिए देखिए किस तरह से जो है आरजेडी के कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। आपको दिखाएंगे कि बड़े बड़े नेता एमएलसी मौजूद है उधर, और ये साफ कहना है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको बिहार सरकार को उस पर लगा है। और जिस तरह से रोजगार को लेकर के युवा भटक रहे हैं, जो रास्ते रास्ते जो चल रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाए। कहाँ गया नरेंद्र मोदी का वो 2 करोड़ रोजगार का योजना? आप देखना होगा। इसके बाद कुछ देर में तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।